हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर मालूम नहीं, लेकिन यूनिट नंबर हमारे पास में सेकंड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सी जो बातें थी वो मैंने आपको छुड़वा दी थी, याद है। मैंने आपसे कहा था कि इनको आपको कोई आवश्यकता नहीं है करने की। तो इस प्रकार से हमने ये यूनिट को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था, और वो फिजिक्स का एक पोर्शन था। मैंने आपसे कहा था कि इसको आप छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता। अभी करेंगे, अपन लास्ट में करेंगे यदि हमारे पास में टाइम बचा तो, नहीं तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। न जाने क्यों उन्होंने इसका फिजिक्स का पोर्शन जोड़ दिया। हालांकि फिजिक्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है, लेकिन फिर भी अभी हम नहीं करेंगे। एमएससी वाला पोर्शन था आपका, आपको एमएससी बीएससी पे अभी ध्यान नहीं देना है। पोर्शन एमएससी बीएससी वाला है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ आपको बता देंगे, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से बनेंगे, उसको आप कर लेना। ये कहाँ तक चला हमारा, ये काफ़ी लंबा चला था, ठीक है। इतना आपको हेल्प हो गया कि इतना कम हो गया, ठीक है। हम सीधे चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमको चालू करना है। हमारे पास में है 64 पेज नंबर। पेज नंबर आप देख लेना, बुक देख लेना, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर आए हैं ये अभी भी बाकी रह गया क्या भाई, इसमें कुछ नहीं, यही आ गया हमारे पास, ठीक है। 65 66 जो भी था, तो ये हमारे पास में यहाँ से करना है। ये उसी से रिलेटेड है आपका ये वाला ऑर्बिटल एंड क्वांटम मैकेनिज्म, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। तो अब हम क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका यूज क्या है, अब इसको हम देखने वाले हैं क्वांटम नंबर को, ठीक है। अभी हम एक आपकी क्लास लेने वाले हैं, बोर्ड पे पढ़ाएंगे जिसमें आपको हम, लेकिन अभी क्या है कि बरसात हो रही है, पानी आने गिर रहा है, जिस कारण से यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा है रूम में, है ना। और डार्कनेस से तो आपको समझ में आने वाला है नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक दो रोज में ये क्वांटम नंबर बोर्ड पे बताऊंगा। और हमारे पास में जो उधर था ना, ये जो बताया था, कुछ बीम सीधी जाती है, कुछ बीम हमारे पास में बेंड हो जाती है, वो कुछ बीम जो होती है हमारे पास में आ जाती है, याद है हमारे पास में। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर था गोल्ड फॉइल वाला, उसको भी मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इसी की बात करते हैं, क्वांटम नंबर। तो आज का टॉपिक डालो, आप हेडिंग डालो क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से समझना जो हम समझा रहे हैं वो। यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम याद कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको याद कर लो आप, ठीक है। आपको एक बात मालूम है होनी चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से, क्या याद होनी चाहिए कि यहाँ पर जो एन रिप्रेजेंट करता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। तो यहाँ से यार ध्यान से देख लो, यहाँ से वैल्यू फॉर एल। हमारे पास में इसमें कितनी क्वांटम नंबर होते हैं, तो पहला तो है यहाँ पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है यहाँ पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है यहाँ पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा होता है यहाँ पास में, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है यहाँ पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन, स्पिन इलेक्ट्रॉन। ये देखो, इस प्रकार से ये चार बातें हमको यहाँ पर सीखनी है। ये चारों क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, इस प्रकार से हम इसको आगे क्लासिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। वो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एमएस, यहाँ पर आके यहाँ पास कंप्लीट होता है क्वांटम नंबर। अब इनका रोल क्या है ऑर्बिटल में, इस चीज को हमको यहाँ पर समझना है। तो हम चालू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य जो क्वांटम नंबर होता है, मेन क्वांटम नंबर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। सारे क्वांटम नंबर, लेकिन प्रिंसिपल नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास में सेल नहीं रहेगा तो हम आपको इलेक्ट्रॉन क्या बताएंगे, प्रोटॉन क्या बताएंगे, एनर्जी कैसे बताएंगे। सेल ही नहीं है तो कैसे बताएंगे, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास है क्वांटम नंबर में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एन क्या होता है, यहाँ पर एन है यहाँ पास है नंबर ऑफ सेल। क्या है एन है यहाँ पास में नंबर ऑफ सेल। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, एन की वैल्यू एक सेल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 और 7। क्योंकि हमारे पास 7 ऑर्बिटल थे जब पीरियोडिक टेबल हमने देखी, तो हम 7 सेल के विषय में यहाँ पर पढ़ते थे। टोटल हमारे पास में कितने पीरियड थे, हमारे पास में 7 पीरियड थे, इसलिए 7 हमारे पास में यहाँ पर सेल आने वाले हैं।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करेंगे, n शो करता है नंबर ऑफ सेल को। अब यहां से देखना जरा प्यारे बच्चों, हमारे पास में कुछ वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अभी हमने एल देखा था ना, एल देखा था हमने, तो एल क्या होता है यहाँ पास में, देखो जरा मैं यहाँ पर एल की बात करता हूँ। एल होता है यहाँ पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल। चलो फिलहाल यहीं से चालू करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 चलते जाते हैं। यहाँ पास में एन होता है सेल, और सेल मैंने आपको बनाया था याद है, ये यहाँ पास में पहला सेल हुआ, ये यहाँ पास में दूसरा सेल हुआ, ये यहाँ पास में तीसरा सेल हुआ, ये यहाँ पास में चौथा सेल हुआ। ऐसे सेल बनाए थे, ये तो कुछ भी हो गया। इस प्रकार से हमने सेल बनाया था, याद है आपको, यहाँ से 4 सेल बनाए थे, यहाँ पास में 4 नंबर का सेल हुआ, ये इस करके हम सेल बनाते थे। अब जब हम पहले वाले सेल की बात करते हैं, सेल नंबर 1 की बात करते हैं, तो n बराबर हम लिखते हैं 1, लिखते हैं ना 1। जब सेल की बात दूसरे सेल की बात करते हैं तो n बराबर हम लिखते हैं 2। और जब हम तीसरे सेल की बात करते हैं, ये है तीसरा सेल, तो n की वैल्यू लिखते हैं हम 3। और जब हम चौथे सेल की बात करते हैं, ये है चौथा सेल, तो n की वैल्यू लिखते हैं हम 4। बात समझ में आ रही है? n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 हम लिखते हैं। n बराबर 1 मतलब यहाँ जब सेल लिखते थे तो याद है आप पढ़ते थे, ये जो सेल है, जैसे ये सेल बनाया पहले, तो पहले सेल को आप क्या बोलते थे, पहले सेल का नाम था आपके पास के, याद है आप क्या बोलते थे पहले सेल को, दूसरे सेल को एल। ये जो पहला सेल है इसको आप के भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, के। दूसरे सेल को क्या बोलते हैं आप, दूसरे सेल को बोलते हैं आप, ये हुआ आपका के, पहले सेल को आप के बोलते हैं, दूसरे सेल को एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं। ये पढ़ा है, 9th में पढ़ा था आपने, याद है, 9th में 10th में यही पढ़े थे आपने। तो इस प्रकार से हमारे पास में सेल कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, मतलब पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा। एन की वैल्यू 1 है मतलब पहला सेल, एन की वैल्यू 2 है मतलब दूसरा सेल, एन की वैल्यू 3 है मतलब तीसरा सेल, 4 है मतलब चौथा सेल। मैंने आपको ये पहले इसलिए बता दिया था ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये सबको जरा हम अलग कर देते हैं, ये सब हो गया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब देखो जरा, तो यहाँ एन होता है नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एल जो होता है वो होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप इट आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्या है, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन एजीमुथल ज्यादा आता है आपको, ठीक है, बार बार सुनने के लिए मिलेगा आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये होता क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास में सब सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास में सब सेल को। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सब लेवल या सब सेल, हम बात करेंगे यहाँ पर सब सेल की, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सब सेल क्या, मैं बताया था आपको, जो सेल होता है वो सब सेल से मिलकर बनता है। यदि पहला सेल है तो एक सब सेल, दूसरा सेल है 2 सब सेल, तीसरा सेल है 3 सब सेल, चौथा सेल है 4 सब सेल, पांचवा सेल है 5 सब सेल। याद आ रही है? पहला सेल जो था हमारे पास में, जो पहला सेल बना हुआ है ये एक सब सेल से मिलकर बना है, और वो सब सेल कौन सा है आपके पास में, ए सब सेल है। याद आ रही है? यदि आपके पास में दूसरा सेल है, सेकंड नंबर आपके पास में सेकंड नंबर का सेल है, तो वो किससे मिलकर बनता है, 2 सब सेल, एक तो हुआ एस और दूसरा हुआ हमारे पास में पी। याद आ रही है? यदि हमारे पास में 3 सब सेल है, कितने सब सेल है हमारे पास में, सॉरी 3 सेल है हमारे पास में, यदि 3 सेल है, ये तीसरा सेल है, हमारे पास 3 सब सेल से मिलकर बनता होता है। एक तो ए से मिलकर बनता है, एक हमारे पास में पी से मिलकर बनता है, और एक हमारे पास में किससे मिलकर बनता है, डी से मिलकर बनता है, एस पी डी। यदि हमारे पास 4 सेल है तो 4 सब सेल होंगे, कौन कौन से, एस होगा, पी होगा, डी होगा, और डी के बाद में एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 सब सेल होते हैं, एस पी डी और एफ। तो एन रिप्रेजेंट करता है सेल को और एल रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। अब एल की कुछ वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, अब एन की भी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू तो अनलिमिटेड है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, कितने सेल हो सकते हैं हमारे पास में। लेकिन एल की वैल्यू हमारे पास में एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब एन की वैल्यू लिखते से एल की वैल्यू के ऊपर लिमिटेशन आ जाता है। अच्छा ये छोड़ो लिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप सीधा ये देखो, अब हमारे पास में कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में ए सब सेल की बात हो रही है, पी की हो रही है, डी की हो रही है, एफ की हो रही है, किसकी हो रही है। तो यहाँ वैल्यू निकल के आएगी जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये इजीली ये आसान है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एल की वैल्यू यदि आपकी 0 आई या 0 आती है तो आप उसको मानेंगे ए सब सेल की बात हो रही है।
यदि एल की वैल्यू आपके पास में 1 आती है मतलब पी सबसेल की बात हो रही है। एल की वैल्यू यदि हमारे पास में 2 आती है मतलब डी सबसेल की बात हो रही है। एल की वैल्यू यदि 3 आती है मतलब एफ सबसेल की बात हो रही है। एल की वैल्यू 5 आती है मतलब जी की बात हो रही है। 4 आ रही मतलब जी की बात होती है और 5 आ रही मतलब एच की बात होती है। समझ गए? तो सबसेल हमारे पास में है एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड। तो इतनी लंबे जाने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल हमको यहाँ एस पी ओ डी ही आने वाला है। और वैसे भी आपको ये 12th में आने वाला है नहीं, आपके 12th के बाद में कभी इसका काम है नहीं है। इसका काम क्या है, सिर्फ इतना इसका काम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कि ये जो भी आपका क्वांटम नंबर है, इसका क्वांटम नंबर का इतना काम है कि आपको ये पता चल जाए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, लो एनर्जी लेवल में जाना पसंद करते हैं। बस इतना ही इसका मोटो है और दूसरा कोई मोटो नहीं है। तो 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसको शो करता है, ये सेल को शो करता है। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। सेकंड बात क्या है कि हमारे पास में आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से रिप्रेजेंट करता है। अब ये एल की वैल्यू क्या बताती है, एल की वैल्यू यदि आपकी 0 है तो एस, 1 है तो पी, मतलब ये सब सेल बताता है। एन सेल बताता था और एल क्या बताता है, आपको सब सेल बताता है। क्लियर है बात? अब आता है तीसरा क्या है हमारे पास में, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम। अब ये एम क्या बताता है भाई आपको, अब ये एम आपको रिलेशन बताएगा किसमें, एन में और एल में। मतलब क्या हुआ, कैसे निकालें इसको, मतलब बता रहे अभी। इसके लिए एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है 2l+1। ये डिपेंड करता है, एम की वैल्यू डिपेंड करती है 2l+1 के ऊपर। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिलहाल तो इतना समझो जितना मैंने समझाया। अब हम बात करते हैं आपकी, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। एम की जो वैल्यू होती है ना, यहाँ हम जो ऑर्बिटल बनाएंगे ना, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। सीधी बात ये समझ लो, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल्स को। देखो हमने उसमें सेल को रिप्रेजेंट किया, ये सब सेल को रिप्रेजेंट किया, ये ऑर्बिटल्स को बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स हैं या बनेंगे। यदि एस ऑर्बिटल की बात, एस की बात हो रही है, एस सब सेल की बात हो रही है, तो एक ऑर्बिटल बनाएगा एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पी की बात हो रही है तो 3 ऑर्बिटल बना के देगा। डी की बात हो रही है तो 5 बना के देगा। एफ की बात हो रही है तो 7 ऑर्बिटल बना के देगा। ऑर्बिटल मालूम है ना कैसे बनते हैं, ये बॉक्स बनते हैं, बनाते हैं, हमारे पास में याद है। ये यदि एक बॉक्स एस है हमारे पास में, ये एस है, मान लो एस सब सेल, एल की वैल्यू 0 है, एस सब सेल है, तो एम एक ऑर्बिटल बनाएगा। यदि मान लो एस ना हो के वो पी सब सेल है, कौन सा सब सेल है, पी सब सेल है, तो कितने ऑर्बिटल बना के देगा, 3 बना के देगा, 1 2 और 3 ऑर्बिटल बना के दे देगा। और यदि मान लीजिए डी की बात है, पी की बात नहीं है, किसकी बात है, पी की बात नहीं है, हमारे पास में डी आया तो डी के लिए 5 बना के देगा। 5 मतलब 4 हो गया और ये 5 हो गया, 5 ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल को बताएगा, एम किसको बताएगा, ऑर्बिटल को बताएगा। क्लियर है? और आप सभी जानते हैं कि ऑर्बिटल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यदि सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं, एक ही डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो बताएगा आपके पास में एस। तो एस हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। यदि हमारे पास में सारे एक ही डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ऊपर का डायरेक्शन है सभी का, तो हम इसको लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ यहां से देखो जरा, ये देखो ये है एस की वैल्यू है, +½ और -½ यदि ऊपर के डायरेक्शन में है तो +½ 2 है ऊपर के डायरेक्शन में तो +½ हो जाएगा, 3 है ऊपर के डायरेक्शन में तो +½ हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? और यदि मान लो आपने उसको नीचे एंटी क्लॉकवाइज भरना तो -½ क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ये तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप सुनो और उसको याद रखो मैंने क्या बताया। बाकी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, बोर्ड पे कराऊंगा मैं इसको। आज के लेक्चर में तो नहीं करा पाऊंगा, आज का लेक्चर यहीं रहेगा, बस एक बार आप ये समझ लो, बाकी हम करेंगे एग्जांपल में इसको। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, ये हुआ स्पिन क्वांटम नंबर, ये हुआ हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके एग्जांपल में आपको कराऊंगा बोर्ड पे, अभी मैं इसके एग्जांपल आपको नहीं करा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास में अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे, इजीली सोल्व कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मैं इनको बताऊंगा आपको बोर्ड पे, समय लगेगा काफी, एग्जांपल मेरे को बताना है इसमें। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ, इसमें कुछ एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है।
एक्स्ट्रा मेरे को आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ क्वांटम नंबर। फिलहाल तो एक बार इसको रीड कर लेना क्या है, ताकि कल मैं आपको बताऊं बोर्ड पे। कल के लेक्चर बोर्ड पे ही दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कल के लेक्चर में बोर्ड पे दूं। तो कल के लेक्चर जब बोर्ड पे दूंगा तो इसी क्वांटम नंबर को मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, वहां आपको सारी बातें बताऊंगा क्या है, कैसा है, कैसे इसका यूज करते हैं। अभी सिर्फ आपको मैंने यहाँ पर एक बार रीड करा दिया, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट एस की वैल्यू, टी की वैल्यू, डी की वैल्यू। बात समझ में आ रही? इसको हम कल करेंगे, आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे। बस जितना मेरे को आपको रीड करवाना था रीड करवाया एक हिसाब से, आज में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब बात करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इनका शेप क्या होता है? तो इनका शेप क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का? तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप तो हालांकि मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया हूं जब हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका शेप कैसे होता है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? इनका शेप होता कैसे है? तो ये सारा देखो, ये जो आपका साई वाई बना हुआ है ना, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको। बस सीधा आप यहाँ इसकी बात करते हैं अपन शेप की, फालतू अपन को यहाँ पर ये साई आई के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब छोड़ो छाड़ो आप। ये देखो, ये होते हैं यहाँ पास में डायग्राम, ये है डायग्राम, देखो कितना प्यारा डायग्राम है ना। तो ये है इसका डायग्राम, और जैसे ये है इसका शेप, ये क्या है इसका शेप है। अब हमारे पास में आता है आगे, तो शेप देखे आपने, ये है हमारे पास में शेप। अब हमारे पास में देखो जरा, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि ये जो एस होता है, एस का ऐसा शेप होता है स्फेरिकल, बताया था ना, एस का शेप स्फेरिकल होता है। पी का शेप होता है पास में डम्बल आकार, जिसमें से एक्स एक्सिस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, याद है करवाया था मैं आपको एक्सिस शेप, देखो मैं वहां बनवाया हूँ। इसके बाद में पी हो गया, पी का अब आता है पास में डी, तो डी में मैंने बोला था डबल डम्बल होते हैं, याद है करवाए थे मैंने। तो ये है यहाँ पास में डबल डम्बल, बिटवीन द एक्सिस ऑन द एक्सिस, तो ये यहाँ पास में ऑन द एक्सिस होता है जेड वाला, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस होता है। और ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, एफ का हमको कोई शेप बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एस का शेप याद रखो, पी का रखो, डी का रखो। ये मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर समझा रहा था ना, उस समय मैंने आपको ये बता दिया था। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। ये दुनिया भर की चीजें लिखी है, इसको नहीं देखना, आप रीड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी अननेसेसरी चीजें लिखी हुई है, अननेसेसरी होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ नहीं है। जो एक्सप्लेन करना था वो मैं आपको कर दिया। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑर्बिटल की। ये देखो, एनर्जी ऑर्बिटल की आवश्यकता क्यों आ रही है? क्योंकि हमको आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसलिए एनर्जी की यहाँ पर बात आ रही है। अब एनर्जी ऑर्बिटल में हमारे पास में ये देखो, ये ध्यान रखना, बनेस की ये वाला आपको सीरीज याद रखना है। ठीक है, बनेस 2s 2p। देखो, बनेस की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s 2p की एनर्जी बराबर होती है, 3s की एनर्जी कम होती है। सेल की बात ध्यान रख, फिलहाल सेल की बात करो। पहले सेल की एनर्जी कम, दूसरे सेल से, दूसरे सेल की एनर्जी कम, तीसरे सेल से, तीसरे सेल की एनर्जी कम, चौथे सेल से, और चौथे सेल की एनर्जी कम, पांचवें सेल से। इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। पहला सेल सबसे कम एनर्जी, दूसरा सेल एनर्जी ज्यादा, तीसरा सेल एनर्जी ज्यादा। ये तो सेल की एनर्जी हो गई, मैं आपको उस समय बताया था। और हम इसको क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उससे बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि सेल की एनर्जी बाकी में डिक्रीज होती है कि नहीं होती है। क्वांटम नंबर ये बाकी है अपना, ठीक है, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। एस की एनर्जी सबसे कम होती है, ए की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाना पसंद करते हैं, इसलिए हमको ये सारी बातें तो देखनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये है यहाँ पास में एस। पहले एस की इलेक्ट्रॉन ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा, दूसरा से आपका सॉरी, पहला सेल आपका ग्राउंड फ्लोर, दूसरा सेल आपका सेकंड फ्लोर, और तीसरा सेल आपका थर्ड फ्लोर। अब ये बताइए, अब ये हमारे पास में फ्लोर बन गए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आप यदि कहीं रूम लेने के लिए गए तो रूम कौन सा लेना चाहेंगे आप? थर्ड फ्लोर वाला लेना चाहेंगे, फर्स्ट फ्लोर वाला लेना चाहेंगे? स्वाभाविक फर्स्ट फ्लोर वाला लेना चाहेंगे। रोज 3 मंजिल से नीचे उतर के कौन आए कौन जाए? नीचे कम से कम ग्राउंड होता है तो आप खेल सकते हो, नीचे स्पेस खुला होता है, ऊपर ऐसे कोई बात होती नहीं है।
आप रोज ऊपर चढ़ोगे, ऊपर से नीचे आओगे जाओगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी। तो जब आप रूम लेने के लिए जाते हो रेंट पे, तो आप कोशिश करते हो तो हम फर्स्ट फ्लोर वाला रूम लें या हम ग्राउंड फ्लोर वाला रूम लें। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी कम लगती है, रोज रोज चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा हमको। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी लो एनर्जी में जाना पसंद करते हैं पहले। जब वो भरा जाते हैं, मजबूरी है, तो फिर वो सेकंड सेल में जाते हैं। सेकंड सेल भी जब भरा जाता है तो मजबूरी है थर्ड सेल में जाएगा। थर्ड सेल जब भरा जाएगा तो मजबूरी है फोर्थ सेल में जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि पहला सेल आपका खाली पड़ा हुआ है और दूसरे सेल में जाके ले लिया। ऐसा करोगे क्या? आप रूम लेने के लिए गए, यदि ग्राउंड फ्लोर खाली है, क्या आप थर्ड फ्लोर पे जाओगे? नहीं जाओगे ना लेने के लिए, ग्राउंड फ्लोर ही आप चॉइस करोगे। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले 1s में जाते हैं, पहले सेल में। जब पहला सेल कंप्लीट हो जाएगा, पहले सेल में कितने रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। जो तीसरा आएगा वो जाएगा हमारे पास में दूसरे सेल में, और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। जब 8 कंप्लीट हो जाएंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जाएंगे हमारे पास में तीसरे सेल में। कितने जाएंगे हमारे पास में? 8 के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 18। जब 18 कंप्लीट हो जाएंगे तीसरे सेल में तो वो जाएंगे कहां पर? चौथे सेल में। कितने? 32। जब 32 कंप्लीट हो जाएंगे चौथे सेल में तो फिर वो जाएगा कहां पर? 5वें सेल में। समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास में एनर्जी लेवल सेल का। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम लो एनर्जी में रहें, इसलिए पहले सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, और उसमें भी सबसे कम होती है एस की एनर्जी। जैसे दूसरे सेल में गए, अब दूसरे सेल को बनता है एस और पी से, अब किस में जाएगा? पी में जाएगा कि एस में जाएगा? तो एस में जाएगा। पी की एनर्जी ज्यादा होती है एस के कंपेरिजन में। अब तीसरे सेल में गया, चलो ठीक है। अब तीसरा सेल तो 3 सबसे से बनता है, एस पी और डी। पहले किस में जाएगा? डी में जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन? पी में जाएगा कि एस में जाएगा? तो तीसरे में जाएगा वो एस में जाएगा, क्योंकि एस की एनर्जी कम होती है। फिर एस भरा जाएगा तो किस में जाएगा? पी और डी में से पी में, और उसके बाद में फिर एस में जाएगा हमारे पास में डी में, क्योंकि डी की एनर्जी कैसे होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? ये सारी बातें मैं आपको कल एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। कब? जब हम पढ़ेंगे n+1 रूल, n+l रूल, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें उसी का है, वही आपका क्वांटम नंबर ही है, n+l रूल आएगा उसमें, और दूसरा है हमारे पास में क्वांटम नंबर। तो ये सेल की एनर्जी आपको क्लियर हो जाएगी। उस क्वांटम नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ वाकई में 1s की एनर्जी कम होती है सेकंड से, और सेकंड की कम होती है थर्ड से। क्लियर है? वहां पर हम इस बात को देखेंगे। अब हमारे पास में इसमें कितना बचा है, क्या बचा है देख लेते हैं। क्या नया टॉपिक चालू होने वाला है इसी में? ये सारी देखो, ये सारी वैल्यू इसने एक बार फिर दे दी। ठीक है? n+l, ये सारा मैं आपको कल बताऊंगा। ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, भले कल स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि ये लंबा टॉपिक चलेगा। क्वांटम नंबर आपको थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा, हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए इसमें, क्योंकि जो इंपोर्टेंट है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो इंपोर्टेंट नहीं मैंने छोड़वा दिया आपको कि भाई उसको छोड़ दो आप। फिजिक्स वाला पोर्सन आगे जाओ, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहा, फिजिक्स का पोर्सन बीच में आ गया, आप उसको कैसे समझोगे आप? ठीक है? उसके बाद में आबाओ प्रिंसिपल आएगा, पाउली प्रिंसिपल आएगा, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हमने कंप्लीट क्या किया? क्वांटम नंबर। एक रफली वे में हमने कर लिया, स्मार्ट वे में हम कल करेंगे। ठीक है? तो आज के लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और अब आने वाले लेक्चर में इनके एग्जाम्पल कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमको देखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।